हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो बीएसएफ का पेपर हुआ था, सीआईएसएफ का पेपर हुआ था आपका 18 तारीख को, वो हम पूरा सॉल्व करवा देंगे। पूरा इन द सेंस कि यहाँ पर हिंदी का पोर्शन छोड़कर बाकी जितना भी पोर्शन हम सारा कवर करवाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे होंगे बट हमें सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा हिंदी वाला सेक्शन छोड़ के, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश का सेक्शन है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा समझा के कि किस तरह से सोल्यूशन आएगा और क्या सोल्यूशन आएगा, वो सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम से पहले 4 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका था बीएसएफ के एग्जाम के ऊपर कि आपने किस तरह से पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके ज़रूर देखना। मैं प्लेलिस्ट एक अलग से बना दूंगा बीएसएफ सीआईएसएफ की, तो आप वो उस प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियोस को चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का था। कहा गया था 25, 36, 49 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। यहाँ पे तो मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझाने की। 25 की बात करें वो 5 का स्क्वायर है, 36 की बात करें वो 6 का स्क्वायर है, 49 की बात करें वो 7 का स्क्वायर है, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 64 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपको इस तरह से दिया गया था, आपको एक नंबर गिवन था F2, फिर आपको यहाँ पे डैश गिवन थी, फिर आपको गिवन था D8, फिर यहाँ पर आपको गिवन था C16, फिर आपको गिवन था यहाँ पर B32। इस तरह से गिवन था आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना था क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे B, C, D, यहाँ पर E आना चाहिए और फिर यहाँ पे F आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 32 का हाफ 16 है, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ कर दोगे 4, 4 का हाफ कर दोगे 2, तो E4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कहा गया है आपको मिसिंग टर्म बतानी है। एक सीक्वेंस आपके सामने चल रही है, सीक्वेंस बिल्कुल सिंपल सी आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है। देखो पहले वर्ड की तरफ ध्यान दिया जाए, पहले लेटर की तरफ ध्यान दिया जाए। तो पहले P है, फिर सेकंड टर्म में जाएं तो Q, फिर सेकंड टर्म में जाएं R, S, T, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आनी चाहिए थी। नेक्स्ट टर्म में जो हमारे पास ब्लैंक है वहाँ पे पहली टर्म हमारे पास U होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। U तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में भी है, ऑप्शन नंबर C में भी है। अब हम एक काम करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। लास्ट वाला जो भी हमारे पास वर्ड थे उसका जो लास्ट वाला लेटर है उसको चेक करते हैं। पहले आपको T दिख रहा है, सबसे पहले सीक्वेंस में आपको T दिख रहा है, फिर आपको उसके बाद वाले वर्ड में आपको R दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको P दिख रहा है, फिर आपको N दिख रहा है, उसके बाद आपको L दिख रहा है। उसके बाद आपको बताना था यहाँ पर क्या आ जाएगा। फर्स्ट हमने बता दिया, हम लास्ट वाला बताएंगे। लास्ट वाला वर्ड हमारे पास क्या होगा। T हमारे पास 20 नंबर पे आता है, ये 18th नंबर पे, 16th नंबर पे, 14th नंबर पे, 12th नंबर पे, यानी कि 10th नंबर पे हमारे पास J आता है। लास्ट वाला लेटर हमारे पास J आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में U और लास्ट में J ऑप्शन नंबर A में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, T से 2 स्टेप पहले R आता है, R से 2 स्टेप पहले P आ रहा है, P से 2 स्टेप पहले N आ रहा है। इस तरह से भी चल सकते थे, आपकी अपनी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। हमें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों साइंस का पार्ट है और इंग्लिश एक अलग चीज़ है। इंग्लिश को बाहर निकालना था, हमने बाहर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर आपको बताना था। अगर आप पहले वाले बॉक्स और दूसरे वाले बॉक्स की तरफ ध्यान दोगे, आपको देखो पहले बॉक्स में दिख रहा है ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है। जैसे आप सेकंड बॉक्स में जाते हो वहां पर क्या होगा, सर्कल जो है बाहर आ जाएगा और ट्राइंगल अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है और लास्ट वाले में क्या है, ट्राइंगल, और यहाँ पे सेंटर में सर्कल है। इस तरह से दिया गया, मतलब पूरी तरह से ज्वाइन है। इसका मतलब इससे पहले, एक से पहले क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या था, जो अगर हम सेकंड टर्म की बात करें और फर्स्ट टर्म की बात करें, यहाँ पर आपको सेकंड फिगर बताए गिवन है, आपको फर्स्ट वाली बतानी है। यहाँ से रिलेशनशिप देखो, सेकंड में क्या था, ट्राइंगल अंदर था, यहाँ पे ट्राइंगल बाहर आ गया है। यहाँ पे सर्कल अंदर था, सर्कल बाहर की तरफ आना चाहिए था। सर्कल बाहर है, सर्कल अंदर चला गया। ट्राइंगल बाहर है, ट्राइंगल अंदर चला जाएगा। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। कहा गया कौन सी फिगर ऐसी है जो अलग है, कौन सी फिगर ऐसी है जो अलग है, यहाँ पे आपको वो बताना था। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ए पार्ट में देखोगे तो दोनों फिगर्स अलग है। एक सर्कल है हमारे पास, स्क्वायर टाइप का बोल सकते हो। बी टाइप में ट्राइंगल है, एक स्क्वायर बोल सकते हो। थर्ड में भी सर्कल है और एक स्क्वायर बोल सकते हो। बट 4 में दोनों स्क्वायर हैं और दोनों सर्कल हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अलग हो जाएगा। दोनों सेम फिगर्स हैं वहाँ पे, शेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। पहले पार्ट में क्या है, हमारे पास कुछ शेडेड पोर्शन है और सेकंड पार्ट में क्या है, उस शेडेड पोर्शन में प्लस का साइन डाला हुआ है। वैसे अगर हम बात करें, अब हमारे पास फोर्थ डायग्राम क्या हो गई, थर्ड डायग्राम में हमारे पास सर्कल है, शेडेड पोर्शन, फोर्थ में भी सर्कल आएगा बट बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे आना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम आते हैं पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पर कहा गया है इनमें से कौन सी फिगर जो है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर कहा गया कौन सी फिगर जो है इनमें से अलग है। यार एक तो हाँ ठीक है कौन सी फिगर जो अलग है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर किसी भी ऑप्शन में देख लो ना, सभी में जो लाइन आपको दिख रही है उसके तो ये इस तरह से एंड यहाँ पे इस तरह से मुड़ा हुआ है, या तो इस तरह से मुड़ा हुआ है। बट डी ऑप्शन की तरफ देखोगे ना, आपको अभी पूरा एरो देखने को मिल रहा है। वो डी ऑप्शन अकेला ऐसा है जहाँ पर ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, बाकी ये पोर्शन किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब डी जो है वो अलग है, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कहा गया रोहन जो है उसके रैंक जो 7th आती है। अगर टॉप से देखा जाए तो रोहन की रैंक 7th आ रही है। और अगर हम बॉटम से देखें तो रोहन की रैंक कितनी आती है, 26 आती है। अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं, वहाँ से टॉप स्टूडेंट से देखें तो रोहन 7th नंबर पे आता है, और बॉटम वाले स्टूडेंट से देखें तो रोहन जो है वो 26 नंबर पे आता है। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स है क्लास में। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात की जा रही है, टॉप से कौन सी पोजीशन पर है, बॉटम से कौन सी पोजीशन पर है, टोटल नंबर बताओ, या वो लेफ्ट से इस जगह पर है, राइट से इस जगह पर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। वहाँ पे सिंपल सा तरीका ये है, अब दोनों नंबर को ऐड कर दो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा 1 माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 7 प्लस क्या करना पड़ेगा, 26 करना पड़ेगा। मतलब टॉप बॉटम को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या आता है आपके पास 33, और आंसर में से 1 माइनस कर देना, 32 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब फिर लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन होता, आप लेफ्ट वाले और राइट को प्लस करते, जो आंसर आता उसमें से -1 कर देते, टोटल नंबर ऑफ आपको पता लग जाता। आगे चलते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहा गया है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए, अ मैन सेड टू वुमन, एक आदमी किसको बोलता है, आदमी बोलता है वुमन को। अ मैन सेड टू वुमन, वुमन को क्या बोलता है कि हिज मदर। अ मैन सेड टू वुमन, एक आदमी एक वुमन को बोलता है हिज मदर। मतलब एक पर्सन की तरफ पॉइंट कर रहे ना, पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए क्या बोलता है, हिज मदर। हिज यानी कि लड़का है, ये जो है इसकी जो मम्मा है, हिज मदर, ये हमने बना दिया। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इसकी जो मम्मी है वो कौन है, इज द ओनली डॉटर, अकेली डॉटर है तुम्हारे, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ यहाँ पर क्या कहा गया है। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक आदमी एक औरत को बोलता है, क्या बोलता है कि जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है उसकी माँ, हिज मदर, इसकी जो माँ है वो कौन है, वो तुम्हारे पापा की अकेली लड़की है। इसका मतलब ये दोनों सेम हुए ना, वो कौन है, ये कौन है, इसके लिए बोल रहा है कि तुम्हारे पापा की अकेली लड़की है, इसका मतलब इसी की बात कर रहा है। ये दोनों सेम चीज़ें हो जाएंगी ना, हम इसको भी यहाँ पर बना देते हैं। अभी हमारे पास डायग्राम बन चुकी है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन, ये जो वुमन है ये उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है। वुमन जो है उस पर्सन की मम्मा हुई ना, मदर हुई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया है अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी है वो वेस्ट साइड में फेस कर रहा है। अगर हम डायरेक्शंस बनाते हैं इस तरह से, नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड, यहाँ पे ईस्टर्न साइड, यहाँ पे वेस्टर्न साइड, अगर हम इस तरह से बना दें, यहाँ पे डायग्राम बना दें, तो कहा गया एक मैन जो है वो वेस्ट साइड में फेस कर रहा है, वेस्ट साइड में फेस है उसका फेस वेस्ट साइड में है। फिर कहा गया ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज, 45 डिग्री कर रहा है, तो 45 डिग्री मतलब वो यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है ना, आधा 45 डिग्री हो जाएगा। वो वेस्ट साइड में था, वो क्लॉकवाइज जाता है 45 डिग्री। उसके बाद क्या कहा गया है, फॉलोड बाय 180 डिग्री टर्न इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वो 180 डिग्री टर्न कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन मतलब फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और 180 डिग्री है, यानी कि वो यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि पूरा से घूम के आएगा तो 180 डिग्री बन जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बड़ी बार ये, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो 270 डिग्री जाता है बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज जब वो ऐसे आएगा और कितना 270 डिग्री आएगा, जब ये वापस यहाँ तक पहुँचेगा तो 180 कवर कर लेगा, ये 45 और ये 45, यानी कि यहाँ पर वो पहुँचेगा तो 270 उसका कवर हो जाएगा। 180 डिग्री ये वाला और 90 डिग्री ये वाला, कितना कवर हो जाएगा उसका, ये कवर हो जाएगा 270। अब वो यहाँ पर है, तो क्या पूछा गया था आपसे, विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट। एक्स और वाई जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है,
उनके बीच का जो डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर्स का है। ठीक है, क्लास 4 के जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी भी इस पेपर को जरूर सॉल्व करें। मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप इसको सॉल्व करें। कहा गया एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस में, इतना हमको कवर हो गया। फिर कहा गया है आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर्स टर्न करने के बाद, मान के चलो वाई यहाँ से स्टार्ट करता है, एक दूसरे की तरफ टर्न कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, 60 मीटर्स करने के बाद, 60 मीटर ट्रैवल करने के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाई टर्न्स लेफ्ट। वाई जो है वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है। लेफ्ट मतलब कि नीचे की तरफ आ जाएगा ना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, हम आपको पहले बता चुके हैं। लेफ्ट साइड में आता है और कितना ट्रैवल करता है? 20 मीटर आता है। 20 मीटर वो लेफ्ट साइड में आता है। अब वाई यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद क्या कहा गया है? आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर वाई टर्न लेफ्ट एंड गोज 50 मीटर, देन इट टर्न्स राइट। अब वो राइट साइड जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। राइट साइड जाएगा तो कितना जाता है? 40 मीटर। राइट साइड में वो 40 मीटर तक आ गया। ठीक है, इतना हमको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है? ही टर्न्स राइट अगेन एंड कम्स बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग। फिर वो राइट साइड टर्न करता है, मतलब राइट साइड मतलब क्या, ऊपर की तरफ टर्न करेगा और उसी रोड पर आ जाता है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, मतलब कि इसी जगह पर आ चुका है। फिर उसको 20 मीटर से ट्रैवल किया होगा। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है? इफ एक्स एंड वाई वॉक विद द सेम स्पीड, अगर एक्स और वाई दोनों सेम स्पीड से वॉक कर रहे हैं तो आपको बताना है कि उनके बीच का डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखो वाई ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर मीटर है ये। 60 मीटर ये किया, 60 प्लस 20 कितना हो गया? 80। 80 प्लस 40 कितना हो गया? 120। 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140। टोटल डिस्टेंस वाई ने कितना ट्रैवल किया? 140। और कहा गया है कि स्पीड जितनी वाई की है उतनी ही एक्स की है। इसका मतलब एक्स ने भी कितना ट्रैवल किया होगा? एक्स ने भी 140 ट्रैवल किया होगा। कोई डाउट तो यहाँ पर है नहीं, एक्स ने भी 140 ट्रैवल किया होगा ना, सेम स्पीड से जा रहे हैं। बट यहाँ पर है क्या कि हमें तो बताया वाई ने ऐसे टर्न टर्न लिए, तो एक्स ने कोई टर्न के बारे में बताया नहीं कि एक्स ने टर्न नहीं लिए। हम मान के चलेंगे एक्स जो वो सीधा आ रहा था। क्यों? क्योंकि कहा गया ना दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यानी कि एक्स भी जो है वो 140 मीटर कवर कर चुका होगा। तो एक्स जो है वो 140 मान के चलो यहाँ कहीं पे आ चुका है। एक्स जो मान के चलो 140 यहाँ पर आ चुका है, 40 मीटर कवर कर लिया उसने। बट वाई ने कितना ट्रैवल किया यहाँ तक? टोटल तो 140 किया है, बट हमने बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, तो हमें स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस देखना होगा। स्ट्रेट लाइन का 60 तो ये था प्लस 40 ये था, यानी कि वाई ने अभी तक कितना ट्रैवल किया है? वाई ने टोटल जो है वो 100 ट्रैवल किया है। स्ट्रेट लाइन में वाई ने 100 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और एक्स ने तो 140 कर लिया है, यानी कि वाई यहाँ पर है कहीं पे और एक्स यहाँ पर है। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? देखो एक्स ने कितना ट्रैवल कर लिया? 140 एक स्ट्रेट लाइन में, और वाई ने कितना ट्रैवल किया? 100। इसका मतलब दोनों के बीच का गैप कितना? 40 का गैप है ना, 40 मीटर का। तो 40 मीटर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं इसको सीधा क्यों लेकर आया? क्योंकि मुझे एक्स के लिए कहा ही नहीं है कि उसने टर्न वगैरह लिए, तो मैं मान के चलूंगा एक्स सीधा आया, क्योंकि उसने यही कहा था ना एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। बट वाई के केस में उसने बताया पहले यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। डिस्टेंस हमने बताया दोनों के बीच का 40 मीटर का आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया जो डायग्राम आपके सामने है वहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं। जो डायग्राम आपके सामने स्क्रीन में है उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे। तब तक आप खुद भी यहाँ पे थोड़ा ट्राई करो इसको, हम भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो एक बॉक्स तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से ना, एक बॉक्स आपके पास यहाँ पे इस तरह से है। यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन गई? यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। ठीक है, 2 को हम साइड पे रखते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद इसी ट्राइंगल की बात करें। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी देखने को मिल रही है। जब ये चीज़ आपको देखने को मिल गई इसका मतलब कितने ट्राइंगल और बन गई हैं। जब ये चीज़ आ गई तो एक पार्ट आपके पास ये वाला बन गया, एक पार्ट आपके पास ये वाला बन गया। ठीक है, 2 पार्ट ये वाले बन गए ना आपके पास। ठीक है, ठीक है, 2 पार्ट आपके पास ये भी बन गए। 2 पहले आपके पास ये वाले थे, एक ये वाला पार्ट था, एक ये वाला था। अब 2 आपके पास और आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। 4 आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये चीज़ भी आ गई बीच में। जब ये चीज़ भी आ गई इसके कारण और कितने ट्राइंगल बन गई? एक तो ये वाली ट्राइंगल बन गई है, और कौन सी बनी है? एक आपके पास ये वाली ट्राइंगल बनी है। इसके कारण 2 ट्राइंगल बन गई, एक ये, एक बन गई ये। ठीक है, 2 ट्राइंगल ये बन गई। और कोई ट्राइंगल बनी इसके कारण देखते हैं। इसके कारण एक ये बन गई है, एक ये बन गई है। ठीक है, तो और फिर ठीक है 2 ट्राइंगल ये बन गई है, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया पहले से, इसको हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। 2 ट्राइंगल और ये बन चुकी हैं। और आगे की तरफ बात करें फिर एक इस तरह से ऐसी चीज़ आ रही है हमारे पास। फिर यहाँ पर भी ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे बना है, और फिर ऐसे बना हुआ है। जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रही हैं?
एक ट्रायंगल आपको ये देखने को मिल रही है, एक ट्रायंगल आपको ये देखने को मिल रही है, दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रही हैं। क्या और कोई ट्रायंगल यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है? यहाँ पर और कोई ट्रायंगल तो मेरे को मिल नहीं रही, तो यहाँ पर 8 है, मेरे हिसाब से 8 है। अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप मुझे बताना। मैक्सिमम यहाँ पे 9 भी लिखा हुआ है, 12 भी लिखा हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग 8 आंसर है, आप भी एक बार चेक कर लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे थे। कहा गया मिसिंग कैरेक्टर बताओ क्या होगा। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर आपको बताना है। देखो डायग्राम इस तरह से कुछ आपके सामने स्क्रीन में, डायग्राम कुछ इस तरह से, इसको मैं साफ कर लेता हूँ पहले। ऐसे बना हुआ है, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अब ये इस तरह से डायग्राम आपके सामने है। क्या गिवन है आपको? 4, फिर यहाँ पर भी 4 गिवन है, फिर 8, फिर 24 गिवन है, फिर 96, 480। आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद भी कुछ 2010 कुछ करके गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। कैसे करोगे? देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 96 आ जाएगा, 96 को 5 से मल्टीप्लाई करो 480 आ जाएगा, 480 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 6 को 0 से किया 0, 6 को 8 से किया 48, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28, 2880 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे किया हमने? सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीरीज यहाँ पे चल रही थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। कहा गया फूड का रिलेशनशिप मैन के साथ है, तो बताना है गैसोलीन का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। अब देखो फूड का रिलेशनशिप मैन के साथ गिवन है, फूड का रिलेशनशिप मैन के साथ गिवन है। अब यहाँ पर क्या हुआ? फूड कहाँ पे जाता है? आदमी खाता है ना खाने को, फूड मैन के पेट में जा रहा है, तो वैसे गैसोलीन कहाँ पे जा रहा है? गैसोलीन जो है वो ऑटोमोबाइल में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो ये सारे क्या हैं? ये सारे मार्शल आर्ट्स के नाम है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। कहा गया इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6। इंग्लैंड की कोडिंग जो है 1 2 3 4 5 6 की तरह की गई है। फ्रांस की जो कोडिंग है वो 7 8 5 2 9 1 की तरह की गई है। आपको बताने कि ग्रीस किस तरह से लिखा जाएगा। अब जब वो ग्रीस पूछा गया है ना, तो देखो इंग्लैंड में आपको जी देखने को मिल रहा है, और जी की कोडिंग 3 की गई है, इसका मतलब जी की तो कोडिंग आपको कवर होगी। लास्ट में आते हैं, अब हम लास्ट में आते हैं। ग्रीस में आपको ई दिख रहा है ना, यहाँ पे ई की कोडिंग क्या की गई है? इंग्लैंड में आपको दिख रहा होगा ई की कोडिंग 1 की गई है, ई के सामने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला वर्ड तो 3 होगा, लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 और 1 ऑप्शन नंबर ए में भी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल रहा है। दोनों में सेम क्या चीज़ें? 3 8 1। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ अलग है ना, यहाँ पे वो आपको बताना 9 में, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम ए में भी है बी में भी है। हमें बताना है यहाँ पे 4th नंबर पे क्या आएगा। 4th नंबर पे हमारे पास फिर से ई आ रहा है, और ई की कोडिंग हमें पता है 1 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है डैश इज टू लैंड एज नेवी इज टू। जैसे लैंड से किसका रिलेशनशिप है, वैसे नेवी से भी किसका रिलेशनशिप है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर्मी का रिलेशनशिप लैंड से है, और सी नेवी का रिलेशनशिप समुद्र सी से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19th की बात करते हैं। कहा गया मंडे जो है, इफ मंडे फॉल्स ऑन द 3rd ऑफ ए मंथ। कोई मंथ है, उसके तीसरा जो दिन है, कोई मंथ उसका 3rd जो डे है, उसमें क्या आ रहा है? उसमें मंडे आ रहा है। क्लियर है? फिर कहा गया व्हाट डे विल फॉल 4 days आफ्टर द 21st ऑफ दिस मंथ। इसी मंथ के 21st की बात करें, उसके 4 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? यानी कि इसी मंथ का 21, उसमें 4 दिन ऐड कर लें, यानी कि इसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन आएगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि 7 दिनों के बाद डेज रिपीट होते हैं, हफ्ते होता है ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के बाद डे रिपीट होगा। अगर 3 तारीख को मंडे है, 7 ऐड कर लो, 10 तारीख को भी मंडे होगा, 17 को भी मंडे होगा, फिर 24 को भी मंडे होगा, और 25 को ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर हो गए? तो यहाँ पे ट्यूसडे कहाँ पे रहा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है ना, उसी सीक्वेंस में कर रहा था यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कहा गया है कि कौन सा वर्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन से नहीं बन सकता। सेक्शन की बात करें, सेक्शन के सारे लेटर्स कंस्ट्रक्शन में है, सेक्शन तो बन सकता है। कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स के भी सभी के सभी लेटर कंस्ट्रक्शन में, कॉइन्स भी बन सकता है। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ए जो आपको कंस्ट्रक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्शन से नहीं बन सकता, यानी कि कंस्ट्रक्शन के अल्फाबेट्स को यूज़ करके आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहा गया कि मुकेश और जॉन जो है वो बड़े ब्रेनी हैं। मुकेश की बात करें और जॉन की बात करें, मुकेश और जॉन जो हैं वो बहुत ही ब्रेनी हैं, बहुत ही दिमाग वाले हैं। आगे बात करें, हैरी और टॉम जो हैं वो ब्राइट नहीं हैं।
हैरी और टॉम जो हैं वो ब्राइट नहीं हैं। आगे चलते हैं, जॉन और टॉम की बात करें वो हार्ड हैं। जॉन और टॉम की बात करें वो हार्ड वर्किंग है, आप ऐसा कह सकते हो। तो कहा गया कि कौन जो है वो लास्ट में टॉप आएगा, कौन जो है टॉप में आएगा, मतलब ये पूछा गया आपसे। देखो अगर हम बात करें जॉन की, तो जॉन जो दिमाग वाला भी है और मेहनती भी है, इसका मतलब टॉप में जॉन ही जाएगा ना, तो जॉन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 22 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, एक सेकंड रुकना। ठीक है, 22 में कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। देखो हैंड का रिलेशनशिप अगर ग्लव से है, अगर हैंड का रिलेशनशिप ग्लव से है तो फुट का रिलेशनशिप किससे हो जाएगा? हैंड में ग्लव्स यूज करते हो तो फुट में आप शू यूज करोगे ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कहा गया था फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। 8, 27 ये सभी क्यूब हैं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब और 1, 3, 8, 1 तो 9 का क्यूब होना चाहिए था, जो कि है नहीं। इसका मतलब 1, 3, 8, 1 इस सीरीज में गलत आ चुका है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। कहा गया था इस तरह से कि 49 और 7 का रिलेशनशिप है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 है, तो वैसे यहाँ पे 100 का रिलेशनशिप के साथ होना था। 10 का स्क्वायर होता है ना 100, तो 10 यहाँ पर आ जाना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। कहा गया कि मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है इस सीक्वेंस को यूज करके। सीक्वेंस में क्या है? हनी, फ्लावर, बी और वैक्स। अब यहाँ पर देखिए फ्लावर होगा, फ्लावर पे मधुमक्खी आएगी, यानी कि पहले फ्लावर होगा आपके पास, फिर फ्लावर पे आपके पास मधुमक्खी आएगी। जब मधुमक्खी वहाँ पर आ जाएगी वो हनी बनाएगी, शहद बनाएगी और हनी से हमारा वैक्स बन जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? पहले फ्लावर फिर बी, यानी कि पहले आपके पास सेकंड वाला आएगा, फिर आपके पास थर्ड वाला आएगा। पहले सेकंड और उसके बाद थर्ड, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो सीक्वेंस करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। नेम द क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू पार्टिसिपेट इन। हाँ, पहला क्रिकेट प्लेयर कौन सा था जो जम्मू कश्मीर में आया था, जम्मू कश्मीर की तरफ से आईपीएल में गया था? तो परवेज रसूल, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाउंड्री लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है वो कौन सी जगह? रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, वो कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ना। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा आपसे पूछा गया था? बिगेस्ट प्लैनेट तो जुपिटर है ना। फिर फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। करगिल वार कब हुई थी? 1999 में हुई थी। लास्ट रूलिंग महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन से थे? हरि सिंह थे। सिलाल डैम कहाँ पर है? कौन सी नदी के ऊपर है? सिलाल डैम की बात करें चिनाब के ऊपर है। हेम्बिस नेशनल पार्क जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? तो वो स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी जो है किसके बीच में हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। वो लकड़ी जिसे क्रिकेट बैट बनाया था कश्मीर में, वो कौन सी होती है? वो विल्लो होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहा गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कौन है? आर के माथुर हैं। फिर आपसे पूछा गया था इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में कि कौन सी मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख में नहीं है। कई सारी मोनेस्ट्रीज वहाँ पे दी थी, उनमें से एक मोनेस्ट्री थी जो लद्दाख में नहीं थी, वो आपको बताना था। यहाँ पे ऑप्शन तो मेरे सामने है नहीं, बट मैं आपको कैसे बताऊँ इसका, लेकिन एक मोनेस्ट्री थी जो लद्दाख में नहीं थी, वो आपको बताना था। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीविजन जो है उसकी इन्वेंशन किसने की थी? तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में थे, स्क्रीन में नहीं थे, आपके सामने पेपर में थे। उसमें एक था फैराडे, एडिसन, मार्कोनी और एक था बेयर्ड। तो ये वाला था ना, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इन्होंने कलर टीवी की इन्वेंशन की थी, बट जब टीवी की बात की है ना, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते फिर कहा गया था कौन सा डांस जो है हिस्ट्री क्रिएट कर ली थी, तो वो लद्दाख का भी लार्जेस्ट डांस था। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया था, तो वो था यहाँ पे से शोंडल था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? आपको पता है, श्रीनगर लद्दाख को कनेक्ट करता है। कौन सी हिल में माता वैष्णो देवी का मंदिर लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल्स में है। फिर डिफेंस मिनिस्टर पूछे थे इंडिया के कौन है? राजनाथ सिंह हैं। प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है इस टाइम? रामनाथ कोविंद हैं। फिर आपसे पूछा गया था गैस जो इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है वो कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होती है। इसके बाद आपका पूरा हिंदी का पोर्शन था, वो हिंदी का पोर्शन स्किप करके हम थोड़ी देर अब बाकी पोर्शन की तरफ आते हैं। रीजनिंग का सेक्शन कवर हो गया आपका, जीके का भी थोड़ा कवर हो चुका है, जीके भी थोड़ा सा रहता भी है। जैसे यहाँ पर जीके के क्वेश्चन की बात करें, इंग्लैंड वाला हो गया, ये वाला हो गया था आपका। हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक? एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक दो मैंने पीछे स्किप कर दिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कौन से स्किप कर लिए थे मैंने क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन था कि रिवर झेलम जो है वो कहाँ से निकलती है? रिवर झेलम जो वेरिनाग स्प्रिंग से निकलती है। फिर कहा गया था शालीमार जो बाग है श्रीनगर में वो कब बिल्ड किया गया था? 1619 में वो बिल्ड किया गया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पहले स्किप कर दिए थे। फिर एक दो क्वेश्चन और स्किप कर दिए थे। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का जो कॉमन नेम है वो सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए था, वो करेक्ट हो जाना था। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अर्थ में वो कौन सा था? वो डायमंड यहाँ पर है, आयरन है, प्लेटिनम है और गोल्ड है, तो डायमंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायमंड था ना ऑप्शन में यहाँ पे।
ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पे तो मेरे को करेक्ट पता नहीं, लेकिन डायमंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को किस में यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइजर में। हाँ, ऑप्शन तो थे यहाँ पे। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें से फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है। ह्यूमन राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ह्यूमन राइट डे की बात करें वो 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ के हम आते हैं उनकी तरफ। हाँ, यहाँ पर कहा गया था कि आपको टिक करना था, जैसे अ सिटी ड्वेलर फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू पास द टाइम इन अ विलेज, नो एरर। यहाँ पे एक एरर आपको बताना था। तो कहा गया था सिटी ड्वेलर फाइंड इट्स डिफिकल्ट, एक सिटी ड्वेलर को एक ये डिफिकल्ट लग रहा था टाइम पास करना। तो जो पास द टाइम होता है ना तो ठीक रहता है। पास अवे का तो कोई किसी की डेथ हो जाना, कोई मर जाता है उसको पास अवे बोलते हैं। तो उसको मरना नहीं था, उसको टाइम पास करना, तो सिर्फ लिखना था यहाँ पे टू पास द टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन बी वाले में पास अवे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आगे चलते हैं 62 64 तो हमने कर लिया, अब आगे चलते हैं 65 की तरफ। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया था, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड इन फार्म वर्क? यहाँ पे करेक्ट क्या आना था? इन की जगह यहाँ पे क्या आना था? कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड इन फार्म वर्क, इसकी जगह सही आंसर आपका आना था कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड फॉर फार्म वर्क, यहाँ पे आना चाहिए था फॉर, यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपके पास। आगे चलते फिर कहा गया था द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। आपके सामने स्क्रीन में वो क्वेश्चन, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो टेंस पास्ट का है ना, इसका मतलब में वॉज तो आना ही चाहिए था। जो द किंग है वो लास्ट में चला जाना चाहिए था, मतलब किंग ने उसको रिवॉर्ड दिया था, तो आंसर क्या आना चाहिए था कि उसको किंग के द्वारा रिवॉर्ड दिया गया था। तो लास्ट में क्या आना चाहिए था? बाय द किंग, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। तो बाय द किंग आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में, वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते, इसके ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, बट कहा गया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही सेड टू मी, यहाँ पर कहा गया था ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, ही सेड टू मी। फिर कहा गया था यू आर गेटिंग लेजिंग डे बाय डे, फिर कहा गया था यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, इसको को इनडायरेक्ट में चेंज करना था। ही सेड टू मी का बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट, यू का बन जाएगा आई, दैट ही टोल्ड मी दैट आई एम गेटिंग लेजिंग डे बाय डे, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आई वॉज गेटिंग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेंस पास्ट टेंस को पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गेटिंग लेजिंग डे बाय डे, इस तरह से इसका आंसर आ जाना था। आगे चलते 67 के बाद हम बात करेंगे 68 वाले क्वेश्चन की। तो 68 वाला क्वेश्चन है कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पे था इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, अगर वो बर्ड होती तो वो फ्लाई कर जाती। ऑप्शन में था इज, आर, वर, वॉज, मैक्सिमम यहाँ पे वॉज लिखा जाता है, बट वॉज करेक्ट आंसर नहीं होता। यहाँ पे होता है इफ शी वर अ बर्ड, काश में ये होती, काश में वो होता, तो वहाँ पे वर यूज करते हैं। इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई, यहाँ पे ये आना चाहिए था। वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है। कमांड का आपको बताता, कमांड का जो है वो एंटोनियम क्या हो जाएगा, नहीं एंटोनिम में सिनोनिम बताना था कि कमांड का इनमें से कौन सा मतलब सही रहता है। तो कमांड का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर डिस्टेंट का अपोजिट वर्ड आपको बताना था, डिस्टेंट का अपोजिट वर्ड, डिस्टेंट होता है दूर, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पास, यानी कि क्लोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 71 की बात करें, कहा गया प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जब बर्ड्स को रखा जाता है एवेरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करना आप। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, कहा गया था सैंड्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ओपन बुक का मतलब क्या है, जिसके सीक्रेट वगैरह नहीं होते ना, तो वन दैट हैड नोट सीक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है वही पी क्यू आर सीक्वेंस बनानी थी। देयर आर सम स्टोर्स दैट मेक्स इट ईजी टू हु हैव रीजनेबल गुड फॉर पीपल, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। देयर आर सम स्टोर्स, जहाँ पे कुछ स्टोर ऐसे हैं विद रीजनेबल गुड्स, जहाँ पे कुछ सामान ऐसा है विद रीजनेबल गुड्स फॉर पीपल, उन लोगों के लिए। देयर आर सम, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, देयर आर सम स्टोर्स विद रीजनेबल गुड्स, फिर दैट मेक, हाँ ये ठीक हो जाएगा। देयर आर सम स्टोर्स विद रीजनेबल गुड्स दैट मेक्स इट ईजी फॉर पीपल हु हैव अ लिमिटेड बजट, इस तरह से का सीक्वेंस जो कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में भी समझा नहीं सकता, बट आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। आगे चलते हैं, यहाँ पे 73 हमने डिस्कस कर लिया। 74 की बात करते हैं। ऑड वन आपको बाहर निकालना था, जज, टेनिस, लॉयर, चैम्बर, टेनिस अलग चीज़ है ना, बाकी सारे रिलेटेड हैं, तो टेनिस को बाहर निकालना था। बैरी का प्लूरल क्या बन जाएगा, बैरीज आ जाएगा, BERRIES हो जाएगा। द डैश ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन इज एक्साइटिंग, द साइट ऑफ स्नो क्लैड SIGHT यहाँ पर आ जाएगा।
0.003 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0.62 आएगा। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। बट यहाँ पे पॉइंट भी है, अगर 3 वाले टर्म में बात करें तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा था, और 2 वाले डिजिट की बात करें 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा था, यानी कि टोटल 5 डिजिट से पहले आना चाहिए आपका पॉइंट। तो 5 डिजिट से पहले आना चाहिए ना, एक ये हो गया, 2 3 4 5 से पहले पॉइंट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको पूछा था कि बताओ एवरेज क्या हो जाएगी, 0 0 4 10 5 5, इसकी एवरेज क्या हो जाएगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी सब नंबर्स का सम कर दो, डिवाइड बाय कितने वो नंबर थे, सभी का सम कर दो। 10 + 4 14 + 5 19 19 + 5 24, तो नंबर कितने टोटल 6 नंबर है, 24 डिवाइड बाई 6 कर लो, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार what is the distance traveled by a car which traveled at a speed of 80 km/h for 3 hours 30 minutes। आपको डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना था। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ना, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बस वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना था। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको निकालना भी किलोमीटर में है ना, तो स्पीड 80 km/h है, हम उसको 80 km/h स्पीड को हम चेंज नहीं करेंगे। 3 hours 30 minutes है ना, इसका भी हम एक काम करते हैं, इसको भी आवर बना देते हैं पूरे का। 3 hours 30 minutes का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे का मतलब वो 180 मिनट। 180 मिनट में 30 मिनट और ऐड करो, 200 मिनट हो जाएंगे। तो 200 मिनट आपके पास तो हैं, आवर बनाने के लिए आप 60 से डिवाइड करोगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आपको यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस, स्पीड आपको गिवन है 80 km/h, डिस्टेंस तो आपको बताना है, टाइम आपको गिवन है 210 डिवाइड बाई 60, ये आपको टाइम यहाँ पर गिवन है। बस सिंपल सा फंडा है, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 210 डिवाइड बाई 60 करना। आपने 0 0 कैंसिल कर लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 280 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। 330 डिवाइड बाई 33 कितना हो जाएगा। सिंपल इसको आपको ऐसे करके डिवाइड करना था, ठीक है। 330 डिवाइड बाई 33 करोगे, 33 को 1 से 33, ये 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, फिर 3 उतार लो, 0 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, फिर उसको एक 3 और उतार लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर एक ये आ जाएगा 3 0 आ जाएगा, फिर 3 उतार दो, फिर एक 3 और उतार दो, तो 33 को 1 से मल्टीप्लाई करो 33 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 भी उतार दो, 33 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। ये कहानी खत्म, 10010 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है अ ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट। एक पेड़ जो है वो हर साल अपनी हाइट का 1/8 हिस्से के हिसाब से बढ़ता जाता है। उसकी हाइट क्या होगी 2 साल के बाद। इफ़ इट स्टैंड टुडे एट 64 सेंटीमीटर हाइट। आज के टाइम पे उस पेड़ की हाइट कितनी है, आज के टाइम पे उसकी हाइट जो है 64 सेंटीमीटर है। आज के टाइम पे उस पेड़ की हाइट की बात करें वो कितनी है, वो 64 सेंटीमीटर है, और हर साल वो अपनी हाइट का 1/8 टाइम्स बढ़ता जाता है। यानी कि आज उसकी हाइट कितनी है 64 सेंटीमीटर, और 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अगर इस साल की बात करें, अपनी हाइट का 1/8 इंक्रीज होगा ना, यानी कि इस साल वो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 64 क्या है, हाँ ठीक है, इस साल वो 8 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि 64 + 8 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, उसकी हाइट स्टार्टिंग में 72 सेंटीमीटर रहेगी, अब इसका वो 1/8 बढ़ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में उसकी 9 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी, 81 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कहा गया पाई ग्राफ जो है वो आपको ब्रेकअप बताता है, कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च वगैरह आया है, तो आपको पूरा बता रहा है। और खर्च कितना आया एक्चुअली में 6 लाख रुपए खर्चा आया ना, ये आपको खर्चा दिखाया गया, ठीक है, इतना खर्चा आया है। और पूरे अगर हम सर्कल की बात करें, सभी को मिला के 360 डिग्री बनता है, सभी को मिला के 360 डिग्री बनता है। अगर 1 डिग्री की बात करें वो किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं हम, डिवाइड बाय 360 हम कर लेते हैं, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 को 6 से काट लो, 6 को 1 से 0 0 0 0 ये कट जाएगा। और काटना चाहोगे, चलो इसको 1 डिग्री को मान लेते हैं, 1 डिग्री जो हमारे पास 10,000/6 के बराबर है। आपको क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था कि एज्यूमिंग द टोटल, ठीक है, पाईग्राफ शो था, ठीक है, द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट, सीमेंट पे कितना खर्च हुआ है, सीमेंट पे 72 डिग्री खर्च हुआ था, तो 1 डिग्री इसके बराबर है, तो 72 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, इसको 72 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाएगा, तो 12 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आपको सामने स्क्रीन में रहेगा। है ऑप्शन ऐसा कोई नहीं,
हाँ बिल्कुल है ऐसा, 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, A/B जो 2:3 के बराबर है, A/B जो है वो 2/3 के बराबर है, B/C जो है वो 5/7 के बराबर है, वो 5/7 के बराबर है। आपको बताना है A और C की रेशो क्या हो जाएगी। ये कई बार आपको मैं इस तरह के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, 2 मेथड हैं, आपकी मर्जी जैसे मर्जी करो, आपकी अपनी मर्जी जैसे मर्जी करो। अब बस आपने इसको सेम बनाना है, इनके वैल्यूज को सेम बनाना है। अगर मैं इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 10 बच जाएगा, ये मेरे पास 15 आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे को सेम बनाना है ना, इस टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 15 बन जाएगा और ये 21 बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब A/C की रेशो 10:21 हो जाएगी। एक दूसरे मैथड भी आपको मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो 10:21 है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे चलते कहा गया है, राम, शबीर, डेविड की बात करें, 3 दोस्त हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। उनकी जो कैपिटल्स की रेशियो है वो 3:4:7 की है। अगर एनुअल प्रॉफिट जो उनका 21,000 रुपये है, अगर एनुअल प्रॉफिट उनका 21,000 रुपये रहता है तो डेबिट का शेयर कितना होगा। अब यहाँ पर देखो जो रेशियो है ना 7, 4, 11, 3, 14 इतनी ना, 14 रेशो जो किसके बराबर हो जाएगी, वो 2100 के बराबर हो जाएगी। एक रेशो किसके बराबर हो जाएगी, डिवाइड बाय 14 करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो। एक रेशो जो है ये आ जाएगा ना, एक रेशो जो 1500 के बराबर हो जाएगी, तो डेबिट का शेयर कितना हो जाएगा। डेबिट की रेशो क्या है 7, तो 7 को 1500 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो कहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, एक आदमी है उसके पास 16,000 रुपये, ठीक है, एक आदमी है उसके पास 16,000 रुपये, जिसका कुछ हिस्सा जो है अपार्ट ऑफ विच, उस 16,000 रुपये का कुछ हिस्सा वो क्या करता है 8% पर एनम के हिसाब से लेंट पे देता है, और बाकी जो 9% पर एनम के हिसाब से देता है। टोटल कितने उसके पास, टोटल उसके पास 16,000 रुपये, उसमें से कुछ पार्ट जो 8% पर एनम पे वो देता है ना, लेंट पे जो 8% पर एनम पे देता है, हम मान के चलते हैं कि वो x रुपीज़ हैं, हम मानते हैं कि वो x रुपीज़ जो 8% पर एनम के हिसाब से लेंट पे देता है। फिर 9% पर एनम पे वो कितने देगा, बोलते जो बाकी जितने पैसे बच गए ना वो 9% पर एनम के हिसाब से देता है। तो बाकी कितने बचे होंगे, टोटल 16,000 थे, उसमें से x माइनस कर दो तो बाकी बचे होंगे जो उसने 9% पे दिए थे। 8% पहले हमने x मान लिए, 9% पहले ये हो गए। फिर क्या कहा गया है, इफ द टोटल इंटरेस्ट भी ₹1350, अगर टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1340 रुपीज़ है, आपको बताओ उसने 8% पे कितनी मनी लेंड की थी। टोटल इंटरेस्ट कितना है 1340, यानी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो और यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों को मिला के जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 1340 है। इसके केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इसी केस में निकाल दो, प्रिंसिपल आपके पास कितना है, आपको पता नहीं, प्रिंसिपल x है, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड बाय 100। इसके केस की बात करो, प्रिंसिपल कितना है 1600 माइनस x, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड बाय 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1340 के बराबर हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ये 100 कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये 8x बन जाएगा, इसको 9 को इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, पूरा एक 9 जो 654, 1440 माइनस 9x इक्वल्स टू ये बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, अगर हम इसको उस तरफ लेकर आएँ तो ये बन जाएगा x हमारे पास इक्वल्स 10,000 के करीब आ जाएगा यार। आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया है, एक वुडन बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस आपको दी गई हैं और एक थिकनेस है वुड की वो आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। कितनी वॉल्यूम वुड की चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। पहले आप एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल दो, 20 इंटू 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो, एक्सटर्नल वॉल्यूम आ जाएगी। फिर आप इंटरनल वॉल्यूम निकाल दो, इंटरनल वॉल्यूम में क्या करोगे, थिकनेस वुड की 1 सेंटीमीटर ना, हर जगह 2-2 सेंटीमीटर कम कर दो। जैसे अगर हम बात करें वुडन बॉक्स की 20 सेंटीमीटर लेंथ अगर उसकी, तो जो थिकनेस ऑफ वुड है जो इंटरनल वॉल्यूम हो जाएगी, एक्सटर्नल वॉल्यूम तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटरनल वॉल्यूम के लिए 2-2 सेंटीमीटर कम करते जाओगे, दोनों साइड से कम होगी, ये 18 बन जाएगी। फिर जो अगर विड्थ 12 सेंटीमीटर थी तो विड्थ 10 सेंटीमीटर बन जाएगी, हाइट 10 सेंटीमीटर थी वो 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल दी, इंटरनल वॉल्यूम निकाल दी, इन दोनों को माइनस करोगे, आपके सामने आंसर आएगा। और आंसर कितना आता है इसका, मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 960 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर रहे थे। कहा गया है, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, एक क्लॉक जो है वो नून में मतलब दिन के 12 बजे चलना स्टार्ट होती है, बाय 10 मिनट्स पास्ट 5, जब 5:10 हो जाएंगे तब जो ओवर वाला हैंड है उसने कितने डिग्री टर्न कर लिया होगा, उसने कितने डिग्री टर्न कर लिया होगा। अब अगर हम इस तरह से घड़ी बनाएंगे
या अगर हम घड़ी बनाते हैं तो यहाँ पे 12 होगा, है ना, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, करते 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 यार 12 बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 5:10 पे जो 5:10 कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर बना दें, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। 5:10 पे जो ये ओवर वाला हैंड है, इसने कितना डिग्री टर्न कर लिया होगा। हमें पता है पूरे सर्कल की बात करें कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। पूरे सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 12 पार्ट्स हमारे पास 360 डिग्री के बराबर हैं। एक पार्ट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसने कितना ट्रैवल किया होगा, 5 डिग्री, 10, 15, 20, 25, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री थे ना, तो 30 डिग्री यहाँ तक उसने कर लिया होगा, 30 डिग्री यहाँ पे ट्रैवल किया होगा, क्योंकि एक यूनिट में वो 30 डिग्री ट्रैवल करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर 30 डिग्री हो गया होगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया होगा, 90 डिग्री हो गया होगा, 120, 150 डिग्री, यानी कि 5 बजे तक जो उसने एंगल टर्न किया होगा वो 150 डिग्री तो कर लिया होगा टर्न 5 बजे तक। बट अभी पूरे 5 तो नहीं बज रहे, 5:10 बज रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं। यहाँ पे 10 मिनट के कारण में थोड़ा सा जो हैंड वाला और थोड़ा सा आगे आया होगा ना, तो वो कितना डिग्री हमें उसको वो भी ऐड करना होगा। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की बात करें, अगर हम जैसे अगर मान के चलो 12 जो है हमारे पास, वो हमने बोल दिया 1 घंटे की बात करें, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटा हुआ ना, 1 आवर किसके बराबर हमने कहा था भाई, 30 डिग्री के बराबर, यानी कि 60 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे, 30 डिग्री के बराबर। 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 30/60 के बराबर, यानी कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट जो है वो 1/2 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैवल किए थे ना, 10 किसके बराबर हो जाएगा, ये करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 डिग्री उसने और ट्रैवल किया होगा, तो 150 में 5 डिग्री और ऐड कर दो, 155 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया इन्हें किलोमीटर रेस की बात करें, सुरजीत जो है वो रहीम को हराता है कैसे, 40 मीटर से या फिर 8 सेकंड से। एक किलोमीटर की रेस याद रखना, 1 किलोमीटर की रेस में सुरजीत क्या करता है, रहीम को हराता है कैसे, 40 मीटर से हराता है या फिर 8 सेकंड से हराता है। इसका मतलब ये तो हो गया ना कि 40 मीटर बोल लो या 8 सेकंड बोल लो, दोनों बराबर हैं। क्योंकि क्या हुआ, सुरजीत ने उसको ये तो 40 मीटर से हराया है, ये तो 8 सेकंड से हराया है, इतना कवर हो गया ना, यानी कि दोनों आप बोल सकते हो दोनों बराबर हैं। इस तरह से आप बोल सकते हो दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, अगर वो रहीम की बात करते, इसका मतलब रहीम को 40 मीटर कवर करने में 8 सेकंड का टाइम लगना था, क्योंकि उसने जो आगे जो सुरजीत जीता है उसने 40 मीटर कवर किया है, 40 मीटर से हराया है या फिर 8 सेकंड से हराया है। इसका मतलब रहीम जो है 40 मीटर जो 8 सेकंड में ट्रैवल कर सकता था। इसका मतलब अगर हम रहीम की बात करें, वो 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर में कितना ट्रैवल करता, अगर हम 1 मीटर का यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8/40 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर में वो कितना टाइम ले रहा है, 1 मीटर कवर करने में वो 8/40 सेकंड ले रहा है। करना कितना था, पूरा 1000 मीटर, 1 किलोमीटर कवर करना था ना, तो 1000 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, 8/40 × 1000 कर लो, ये 0 और ये 0 कैंसिल कर लेते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 सेकंड्स का टाइम लगाता। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें इसकी रहीम की, तो वो 200 सेकंड का टाइम लगाता। बट हमें कहा था अगर हम सेकंड्स की टर्म में बात करें, सुरजीत जो है वो 8 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब सुरजीत ने 8 सेकंड कम लिए ना इसे, तो सुरजीत ने कितना टाइम लिया होगा, 192 सेकंड्स लिए होंगे। सुरजीत ने कितना टाइम में कवर किया होगा, 192 सेकंड में कवर किया होगा। बट यहाँ पे मिनट में गिवन है, हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, 192 डिवाइड 60 कर लेते हैं, तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करके 180, तो 120 बन जाएगा ना, 180 तो 12 बन जाएगा, 3 मिनट और 12 सेकंड आपको बस आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, इसको सॉल्व करना था आपने सिंपली, 2x + 4y = 8, 2x + 4y, यार 2x + y = 8, फिर आपको दिया हुआ है 3y, फिर आपको दिया हुआ 3y, इस तरह से दिया हुआ 3y = 4 + 4x। हमने x और y वाले एक तरफ करने ना, तो हम 3y को यहाँ पर ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 4x - 3y, और 4 को वहाँ पर ले आते हैं, -4 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4x - 3y = -4। अब इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4x बन जाएगा, ये हमारे पास 2y बन जाएगा, ये हमारे पास 16 बन जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 5y जो है 16 + 4 20 हमारे पास बन जाएगा। यहाँ से y हमारे पास क्या हो जाएगा, y हमारे पास 4 बन जाएगा। जब हमारे पास y 4 बन गया, इसको कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैं y को यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x
-12 इक्वल्स टू -4, तो 4x मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, 4x मेरे पास 8 के बराबर हो जाएगा, x मेरे पास 2 के बराबर हो जाएगा, x 2 और y 4। मैं थोड़ा तेज़ी से सॉल्व किया पर आराम से सॉल्व कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीमेंट क्या होगा 62 डिग्री का, 62 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट बना के 90 डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। 62 डिग्री में कितना ऐड करोगे 90 बन जाएगा, 28 ऐड करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, कहा गया है अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो 100 मीटर लॉन्ग है, वो किसी ब्रिज को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ 100 मीटर है 6 सेकंड में, ठीक है। फिर कहा गया ट्रेन जो है वो दूसरे ब्रिज को कितने टाइम में कवर करेगी। पहले मैं स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर कहा गया ट्रेन जो है स्पीड हमें पता नहीं है, उसकी लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर और कवर किसको कर रही है, ब्रिज को कवर कर रही है, ब्रिज की लेंथ भी 100 मीटर। जब ट्रेन किसी ब्रिज को किसी ट्रेन को ही क्रॉस कर रही होगी ना, सभी लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं, वो हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया और कितना टाइम में कवर कर रही है, 6 सेकंड में कवर कर रही है। स्पीड हमारे पास है कि 200/6 हमारे पास आ चुकी है स्पीड ट्रेन की। अब कहा गया ट्रेन जो है दूसरे ब्रिज को जिसकी लेंथ 200 मीटर है उसको कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 मीटर का ब्रिज था और 100 मीटर उसकी अपनी लेंथ थी ट्रेन की, डिवाइड बाय टाइम आपको कैलकुलेट करना था। इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर रहे थे। कहा आगे एक वाटर है, एक रिवर है, उसमें जो पानी है वो कैसा है, 2 मीटर डीप, 2 मीटर पानी डीप है और 45 मीटर वो वाइड है। 2 मीटर डीप है, 45 मीटर वो वाइड है, चौड़ा है। और फिर कहा गया 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो फ्लो कर रहा है। तो बताओ अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट इज, मतलब आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, कितना पानी जो है वो 1 मिनट में वहाँ से निकल रहा है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। विड्थ आपको गिवन है 45 मीटर वाली, हाइट भी गिवन है वो 2 मीटर वाली, लेंथ आपको निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 आवर में कितना कर रही है वो, 1 आवर में कितना फ्लो कर रहा है वो वाटर, जो किस स्पीड से फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर के हिसाब से। आपको बताना था अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, 1 मिनट का बताना था, यानी कि 60 मिनट में कितना करेगी 3 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी 3/60 आपके पास आ जाएगा। 1 मिनट में कितना करेगी 3/60, यानी कि सब कुछ मीटर में है ना, सब कुछ मीटर में था, इसको भी मीटर में आ जाते हैं, 3000 कर लेते हैं। 3000 डिवाइड बाई 60 करो, ये कट जाएगा तो 50 आ जाएगा, यानी कि आपके पास 50 के हिसाब से वो फ्लो कर रही है ना। तो आपकी लेंथ बता रहा है आपको कि 50 मीटर जो पानी 1 मिनट में वहाँ से निकल रहा है, तो वो 50 मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। और वॉल्यूम आएगी कितनी, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8/2 का ये क्या आ जाएगा, ये आपको पूछा हुआ है। देखो 2^3 आप देख सकते हो, 2^3 8 होता है, तो 2/3 है, ये कट जाएगा, 2^2 4 आ जाएगा आपके पास आंसर। कहा गया 1/2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सिंपली ये लो, ये 1 ये 2, 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर कहा गया अनमोल अमित जो है वो एक अम्ब्रेला जो है सोल्ड करता है, बेच देता है 580 रुपये में और 15% को लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है हमको, बताया भी था, मैंने पढ़ाया था। फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100। ये तब होता है जब लॉस हो रहा हो, अगर प्रॉफिट हो रहा होता यहाँ पर हम प्लस पी कर लेते, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है हम माइनस एल करेंगे। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितना है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 680, सेलिंग प्राइस गिवन है 680, कॉस्ट प्राइस आपको बताना था 100, ऐसे लिख दो। लॉस कितना हुआ, 15% का लॉस हुआ ना, डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करना था, 680 इक्वल्स टू सी पी, 100 में से 50 निकाल दो, 85 आपके पास बच जाएगा इंटू 100। इसको बस आपको सॉल्व करना था, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 800 है क्या कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 96 में कहा गया इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो छोटी है। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका आता है फ्रैक्शन निकालने का, जैसे 9/13 है, एक 9/13 है, एक 17/26 है, एक आपके पास 28/29 है, एक आपके पास 23/52 है। इस तरह से फ्रैक्शन आपके सामने, आपको बताना है कि छोटी फ्रैक्शन यहाँ पे इनमें से कौन सी है। अब यहाँ पे देखो, अगर डिनोमिनेटर को अगर आप बराबर कर दो ना तो बड़ा आसान हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हो सभी का, तो क्या करोगे, 13, 26, 52, आपको पता है इनका एलसीएम 52 रहता है। अगर मैं काम करूँ इस पूरे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 36/52 आ जाएगा।
अगर मैं इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 34/52 मेरे पास आ जाएगा। 23/52 तो वैसे ही है, और 28/29 कर लूँगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। अब जो न्यूमरेटर छोटा होगा वही आंसर में भी छोटा होगा। ये तो छोटा है नहीं, ये भी छोटा नहीं, इसका मतलब ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बट ये भी तो हमारे पास है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में से छोटा कौन सा है। एक आपके पास 23/52, एक आपके पास 28/29। मुझे पता है 52 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा, तो 52 को 230 मुझे बनाना है। तो 50 को मैं 5 के करीब करीब मल्टीप्लाई करूँगा तो 250 के करीब करीब आ जाएगा। यानी कि ये 4 या 5 के करीब वाला आंसर आएगा। इसकी बात करूँ तो 29 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 280 के पास आएगा। तो 29 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ 290 आता है ना, तो 9 ने 10 के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.9 कुछ आएगा, ये 0.4 या 5 आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी मार्क ये हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। कहा गया एक बॉय है अरुण, उसको कहा गया कि आपने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 12 से, एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 12 से, एक्स को मल्टीप्लाई करना है 12 से। बाय मिस्टेक वो क्या करता है, बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाई बाय नंबर 21। वो क्या करता है, नंबर को 21 से मल्टीप्लाई कर देता है, और जब वो नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करता है तो आंसर मिलता है, वो करेक्ट आंसर से 63 ज़्यादा मिलता है। मतलब करेक्ट आंसर से 63 को ज़्यादा मिलता है। तो आपको बताना था वो नंबर क्या हो जाएगा। ये 12x हो जाएगा प्लस 63, ये 21x के बराबर हो जाएगा। ये 12x यहाँ पर लेके आऊँगा तो -12x हो जाएगा, यानी कि 9x मेरे पास 63 के बराबर हो जाएगा, x मेरे पास 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहा गया इनमें से कौन सा नंबर जो 45 से डिविजिबल होता है। 45 से डिविजिबिलिटी का चक्कर क्या पता है, वो नंबर 5 से भी क्योंकि 45 क्या हो जाएगा 5 × 9 हो जाएगा ना, यानी कि वो नंबर सारे 5 से भी मल्टीप्लाई होने चाहिए और 9 से भी मल्टीप्लाई होने चाहिए। 5 से तो सभी के सभी हो रहे हैं, 9 से कैसे चेक करोगे। 9 से चेक करने का तरीका ये है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको सम निकालो, सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। 6 डजन एग्स जो हैं वो 48 रुपये के लिए गए। 6 डजन एग मतलब कि 72 एग्स जो हैं वो 48 रुपीज़ के लिए गए। इसका मतलब एक एग जो है वो 48/72 रुपये का लिया होगा। तो बताने कि 132 एग की कितनी कॉस्ट पड़ी होगी, 132 से मल्टीप्लाई कर तो जो भी आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो यहाँ पे मार्क तो नहीं किया हो, बट इसको सॉल्व कर लो, जो करेक्ट होगा ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। लास्ट क्वेश्चन की बात करते, कहा गया टैब जो है वो वो हम टाइम एंड वर्क तरीके से करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क तरीके से करते हैं। कहा गया टैब जो है वो सिस्टम को 8 घंटे में फिल करती है और दूसरी टैब उसको जो 16 घंटे में खाली करती है। एक टैब क्या कर रही है, एक टैब जो है वो 8 घंटे में फिल कर रही है, इसको प्लस कर लेते हैं। दूसरी टैब जो है वो 16 घंटे में खाली कर रही है, उसको माइनस कर लेते हैं। कहा गया दोनों टैब को अगर ओपन किया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। ये हम टाइम एंड वर्क कहते हैं ना, उसी के तरीके से कर रहा हूँ। पहले हम देखते हैं टोटल काम कितना किया। एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, 16 यहाँ पर लिख देते हैं। ये कितना टाइम लगाएगा, 2 घंटे लगाता है +2। ये कितना लगाएगा, -1 लगाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दोगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का काम करेंगे। टोटल काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, 16 / 1, 16 टाइम लगाएंगे, 16 आवर का टाइम लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।